जंगल की गहराई में, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की घनी छत्रछाया को भेदने में असमर्थ थीं, एक अजीब सी खामोशी छाई थी। वनगढ़ का जंगल, जो कभी पक्षियों के मधुर गीतों और हवाओं के सायम सायम से जीवंत रहता था, आज मृत्यु की सांस ले रहा था। अर्जुन, वनराज कबीले का एक युवा योद्धा, अपनी धनुष बाण लिए चुपके से पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। उसकी आंखें, जो जंगल के हर रहस्य को पढ़ सकती थीं, आज कुछ अनहोनी की आशंका से सतर्क थीं। कुछ तो गलत है, उसने अपने मन में सोचा जब उसने एक टूटी हुई टहनी और जमीन पर बिखरे पंजों के निशान देखे। ये निशान सामान्य नहीं थे। वे किसी साधारण जानवर के नहीं, बल्कि किसी भयावह शक्ति के अधीन प्राणियों के थे। अर्जुन ने अपनी धनुष की डोरी को और कस लिया। वह एक छोटे से गांव की ओर बढ़ा, जो वनगढ़ के किनारे बसा था। गांव की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान था और हवा में धुएं की गंध तैर रही थी। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसका दिल धक से रह गया। जहां कभी हंसी खुशी का आलम रहता था, वहां अब केवल तबाही थी। झोपड़ियां जली हुई थीं और चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। ये क्या हो गया? अर्जुन ने दहशत में बड़बड़ाया। उसने एक बच्चे का खिलौना जमीन पर पड़ा देखा, जो खून से सना था। उसका गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। उसे समझना था कि यह सब किसने किया। तभी जंगल की गहराई से एक भयानक दहाड़ गूंजी। अर्जुन ने तुरंत अपने धनुष को तैयार किया और उस दिशा की ओर बढ़ा। पेड़ों के बीच से एक विशालकाय बाघ निकला, जिसकी आंखें लाल बत्ती की तरह चमक रही थीं। यह कोई साधारण बाघ नहीं था। उसकी हरकतों में एक नैसर्गिक क्रूरता थी, जैसे वह किसी जादू के वश में हो। रुक जा, दानव! अर्जुन ने चिल्लाकर एक तीर चलाया। तीर बाघ के कंधे में लगा, लेकिन वह रुका नहीं। इसके बजाय वह और तेजी से अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन ने फुर्ती से एक तरफ छलांग लगाई और अपनी तलवार निकाली। तभी एक दूसरी छाया जंगल से निकली, एक काला पैंथर, जिसकी चाल में एक रहस्यमय शांति थी। पैंथर ने बाघ पर छलांग लगाई और उसे जमीन पर पटक दिया। दोनों जानवरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन, जो इस अप्रत्याशित सहायता से हैरान था, ने मौका देखकर एक और तीर चलाया, जो बाघ के सीने में जाकर धंस गया। बाघ ने एक आखिरी दहाड़ मारी और फिर निढाल होकर गिर पड़ा। काला पैंथर अर्जुन की ओर मुड़ा। उसकी आंखें, जो सुनहरी चमक लिए थीं, अर्जुन को एकटक देख रही थीं। तू कौन है? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में आश्चर्य और सावधानी का मिश्रण था। मैं बघीरा हूं, पैंथर ने एक गहरी, गूंजती आवाज में जवाब दिया। मैं इस जंगल का रक्षक हूं, और तुम, अर्जुन, इसके चुने हुए योद्धा। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। ये सब क्या है? इस गांव को किसने नष्ट किया? बघीरा ने अपनी पूंछ हिलाई। मौत के सौदागर, वे इस जंगल की आत्मा को लूट रहे हैं। उनके साथ एक जादूगर है, कालिया, जो जंगल के प्राणियों को अपने वश में कर रहा है। मौत के सौदागर? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, बघीरा ने कहा। वे रक्तवर्ण के नेतृत्व में एक भाले की सेना है, जो नगमणि की तलाश में है, एक प्राचीन रत्न जो अनंत शक्ति देता है। लेकिन इसकी कीमत जंगल की तबाही होगी। अर्जुन का मन गुस्से और दृढ़ संकल्प से भर गया। मैं उन्हें रोकूंगा, उसने कहा। बघीरा ने उसकी ओर देखा। ये राह आसान नहीं होगी, अर्जुन। तुम्हें अपने कबीले को एकजुट करना होगा, और उन कबीलों को भी, जो तुम्हारे दुश्मन हैं। केवल एकता ही इस अंधेरे को हरा सकती है। तभी जंगल में एक और हलचल हुई। अर्जुन ने देखा कि एक और आकृति पेड़ों के बीच से निकल रही थी, एक युवती, जिसके हाथ में एक भाला था। उसकी आंखें सतर्क थीं और उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। तू कौन है, और इस जंगल में क्या कर रहा है? उसने अर्जुन से पूछा। उसका भाला उसकी ओर तना हुआ था। मैं अर्जुन, वनराज कबीले का योद्धा। और तू? मैं मीरा, अग्निवंशी कबीले की। ये हमारा क्षेत्र है। तू यहाँ क्या कर रहा है? अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं मौत के सौदागरों को रोकने आया हूँ, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मीरा ने उसकी ओर संदेह से देखा, लेकिन बघीरा ने बीच में आकर कहा, वह सच बोल रहा है, मीरा। जंगल का भविष्य तुम दोनों पर निर्भर है। रात गहराने लगी थी और जंगल में एक नई जंग की शुरुआत हो रही थी। अर्जुन को नहीं पता था कि उसका ये सफर उसे कहां ले जाएगा, लेकिन वह जानता था कि उसे रुकना नहीं है।